नमस्कार, स्पोर्ट्स आर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। आईपीएल 2025 का चौथा मुकाबला दिल्ली और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। काफ़ी कांटे का मुकाबला देखने को मिला। कह सकते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने तकरीबन 209 रनों का टारगेट सेट किया था और दिल्ली के सामने हमने देखा किस तरीके से उतार चढ़ाव वाला ये मुकाबला हुआ। दिल्ली लगभग इस मैच से बाहर हो चुकी थी। तकरीबन 73 रनों के आसपास 5 विकेट उसके जा चुके थे। ऐसा लगा था कि दिल्ली के लिए मुकाबला आसान नहीं होने वाला है और उसकी हार निश्चित दिखाई दे रही थी, क्योंकि जिस तरह गेंदबाजी हो रही थी और जिस तरीके से दिल्ली के शुरुआती बल्लेबाज आउट हुए, ऐसा लगा कि मध्यक्रम उसका जा चुका है। लेकिन उस समय कुछ ऐसा करिश्मा हुआ, कह सकते हैं उस मतलब इस मैच में इंपैक्ट प्लेयर ने ऐसा इंपैक्ट डाला जिसकी बात ही क्या की जाए। आशुतोष शर्मा, रतलाम के रत्न कहें तो गलत नहीं होगा। आशुतोष शर्मा ने जो पारी कल खेली और उन्होंने जो इंपैक्ट डाला इस मैच में, उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया हो, क्रिकेट एनालिस्ट हो, कमेंटेटर्स हो, या तमाम तरीके की जो कह सकते क्रिकेट फैटर्निटी है, वो आशुतोष शर्मा की कह सकते काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, उनकी पारी की काफ़ी बात कर रहे हैं। और कल जो पारी उन्होंने खेली, 31 गेंदों में 66 रनों की नाबाद पारी खेली, उसने बता दिया कि पंजाब किंग्स ने जिसे नकारा उसे दिल्ली ने एक तरीके से कह सकते हैं कि स्वीकार किया और वो स्टार बनकर निकला, हीरा बनकर निकला। रतलाम के हैं आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा के बारे में हम आपको बताते हैं। हम चाहेंगे कि उनके स्टैट्स भी, उनकी तस्वीरें भी जो कल के मैच के तो फुल स्क्रीन पर दिखाएं। आशुतोष शर्मा महज 26 साल के हैं और राइट हैंड बैट्समैन हैं। उन्हें पहले आईपीएल में की डेब्यू जो है उन्होंने पंजाब किंग्स के साथ शुरुआत की थी, लेकिन इस बार उन्हें रिलीज कर दिया गया। जहां तक कह सकते हैं कि उनकी जो टीम है, मध्य प्रदेश उनकी होम टीम है और रेलवे के लिए खेलते हैं। इससे पहले पंजाब किंग्स के लिए खेला करते थे, लेकिन इस बार दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं। आखिरी 11 में उनको जगह नहीं दी गई थी, लेकिन बतौर इंपैक्ट प्लेयर कल के मैच में उनको शामिल किया गया था। एक समय ऐसा लग रहा था कि यह मैच से दिल्ली बाहर हो चुकी है, लेकिन आशुतोष शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारी भरी पारी उन्होंने खेली, उसकी काफ़ी तारीफ हो रही है और उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। इसी तरीके की पारी की उम्मीद टीम इंडिया भी करती है, तमाम टीमें भी करती हैं। देखिए, शुरुआती के जो 20 रन थे आशुतोष शर्मा के, वो तकरीबन 20 गेंद में आए थे और आखिरी के जो 46 रन आए हैं वो 11 गेंदों में आए। तो ये बताता है कितना जिम्मेदारी या कितना इम्पैक्टफुल के साथ साथ तूफानी पारी है। आशुतोष शर्मा मैच के बाद जो प्रेजेंटेशन हो रहा था, उस समय उन्होंने जो अपनी जीत और कह सकते हैं कि तारीफ में केविन पीटरसन की तारीफ तो की ही, लेकिन जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड है उसे शिखर धवन को डेडिकेट किया। वो उन्होंने उनकी कप्तानी में पंजाब किंग्स में खेला, डेब्यू किया। साथ ही साथ उनके अंदर में जो सीखा, उन्होंने जो गाइडेंस दी शिखर धवन बतौर कप्तान, कह सकते हैं मेंटोर, उसका हम कह सकते हैं कि हमने कल के मैच में देखा। आईपीएल में कहें तो इससे पहले भी वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ इंपैक्टफुल पारी खेल चुके हैं। 61 रनों की पारी उन्होंने इससे पहले भी 2024 में खेली थी, मतलब कह सकते हैं 28 गेंदों में ही। लेकिन आईपीएल 2025 में जो 31 गेंदों में 66 रनों की पारी है, उसका कुछ जवाब ही और है। यानी कि जिस मैच में दिल्ली बिल्कुल हार चुकी थी, बाहर हो चुकी थी, उस मैच को सिंगल हैंडली विपराज निगम के साथ इन्होंने जिताया और आखिरी तक डटे रहे, नॉट आउट रहे और एक भी समय ऐसा नहीं लगा कि नर्वस हो रहे हैं या कह सकते हैं कि घबरा रहे हैं या लूज शॉट खेल रहे हैं। आशुतोष शर्मा कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ भी ऐसा शॉट नहीं खेला। ये कितने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, इसका उदाहरण तो आपने पहले भी देखा है कि अरुणाचल के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 11 गेंदों में जिस तरह की 50 लगाई थी, कह सकते हैं कि भारत के लिए किसी बल्लेबाज का सबसे तेज अर्धशतक है। उससे पहले युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली थी। यानी कि कहें कि इस खिलाड़ी में कुछ ऐसी बात है जो कह सकते हैं कि हर टीम चाहती है कि ऐसा खिलाड़ी उनके पास हो। जब दिल्ली मुकाबले से बाहर हो गई थी और आखिरी कह सकते हैं कि विकेट को 22 रन बनाने थे और मोहित शर्मा मतलब कह सकते हैं कि विकेट पे थे, उस समय भी आशुतोष शर्मा ने अपना जो कह सकते हैं आपा है या संयम है, जो काल्मनेस है, उसे नहीं खोया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें 1 रन दे दे, अगर स्ट्राइक उन्हें मिले तो मैच को खत्म कर देंगे, सिर्फ 1 गेंद की बात है। यानी कि आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए थे और जिस अंदाज में उन्होंने इसे फिनिश किया, उसकी काफ़ी तारीफ हो रही है। और कह सकते हैं कल से ही उनके बारे में जानने की उत्सुकता कह सकते हैं काफ़ी
बनी हुई है। रणजी में भी शतक लगा चुके हैं, तो ये बताता है कि न सिर्फ T20 आई की बल्कि लॉन्गर फॉर्मेट के लिए भी ये खिलाड़ी तैयार है। रतलाम से आते हैं और इन रतलाम का इनको एक तरीके से कह सकते हैं हीरा कहा जाता है। और कैरियर की बात करें तो इनके कैरियर में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। एक समय ऐसा आया कि पंजाब किंग्स में इनको मौका नहीं दिया गया था और ये कोशिश कर रहे थे किसी भी तरह से इनको कुछ मैच मिले ताकि उसको फिनिश कर सके। यजुवेंद्र चहल ने भी शेयर किया है, कुछ बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। यजुवेंद्र चहल ने कहा कि जो इनका बेस प्राइस है उसे तो 20 लाख है। यजुवेंद्र चहल ने कहा कि उनको कम से कम 20 लाख से तो ज़्यादा डिजर्व करता ही है, लेकिन चहल ने उन्हें एक तरीके से भरोसा दिया कि तुम अगर मैच फिनिश करते हो तो तुम्हारा जो कह सकते हैं बेस प्राइस है, तुम्हारा जो ओहदा है खेल में आईपीएल में काफ़ी बढ़ेगा। और कल के मैच में जो इम्पैक्ट उन्होंने डाला है, कल के मैच में जो उन्होंने पारी खेली है, वो साफ बताता है कि ये खिलाड़ी कितना है। लेकिन देखें, दिल्ली की बल्लेबाजी की बात करें तो काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही। और अगर हम स्टैट्स आपको बता सकें कि दिल्ली ने जिस तरीके से इस मैच को जीता है, उस मैच अगले मैच से उसे चाहेंगे किसी तरीके से सुधार की जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर मध्यक्रम खेलता है, अगर मध्यक्रम में अगर उनको दिक्कतें आती हैं तो एक मैच आप जीत सकते हैं, टूर्नामेंट में आप अच्छा नहीं कर सकते, प्ले ऑफ में नहीं जा सकते हैं। और अगर उनको और अच्छा प्रदर्शन करना है तो उनके मध्यक्रम को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। जहां तक कहें तो कल के मैच की बात करें तो हमने रात में भी स्पोर्ट्स आर पे लाइव सेशन में हमने बात की थी, क्या इंपैक्टफुल पारी या मतलब कह सकते हैं कि 400 रन के आसपास इस मैच में बने थे। लेकिन एक और स्टार खिलाड़ी है जिसकी चर्चा नहीं हो रही थी, वो है कुलदीप यादव। उन्होंने तकरीबन 4 ओवर में 5 की इकोनॉमी से 20 रनों का कह सकते हैं 20 रन दिए और 5 ओवर प्रति कह सकते हैं कि दिए, हर ओवर में 5 रन ही खर्च किए, तो उसकी भी तारीफ काफ़ी हो रही है। लेकिन जो कह सकते हैं लहरिया है या जो कह सकते हैं मतलब मज़ा है उन्होंने लूटा है, वो है आशुतोष शर्मा। उन्होंने जिस तरीके की पारी खेली उसके बाद कह सकते हैं कि अगर 1 मैच जीतने में कामयाब हुई है दिल्ली कैपिटल्स, और जिस तरीके से खुश थे कह सकते हैं कि केविन पटरसन, वो साफ बताने के लिए काफ़ी है कि ये मैच ये पारी कितनी अहम थी। देखिए, मैकगर्क 1 रन बना के आउट हुए थे। फाफ डुप्लेसिस ने कुछ अच्छी पारी खेली लेकिन वो भी चलते बने, उनसे कुछ बेहतर पारी की उम्मीद थी लेकिन वो भी चलते बने थे। अभिषेक पोरल 0 पे आउट हो गए थे और समीर रिजवी 4 रन, अक्षर पटेल जो कप्तान है 22 रन पे आउट हो गए थे। ट्रिस्टन स्टब्स भी कुछ उन्होंने अच्छी पारी खेली, 3 छक्के 1 चौके की मदद से 34 रन बनाए थे। लेकिन आशुतोष शर्मा ने जिस तरीके से 212 के स्ट्राइक रेट से ये पारी खेली, ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है। और दिल्ली कैपिटल्स को अगर आगे आने वाले मैच में भी जीत चाहिए तो इस खिलाड़ी का प्लेइंग 11 में होना जरूरी है, बतौर इम्पैक्ट प्लेयर नहीं, बतौर मतलब फुल टाइम प्लेयर के तौर पे इसे अब जगह तो मिलनी ही चाहिए और मिलेगी मेरे विचार से लगता है, क्योंकि जिस तरीके से इम्पैक्ट ये डालते हैं, चाहे अपने फील्डिंग से कर लें या बैटिंग से कर लें। हमने आपको स्टैट्स भी एक बार मोटा मोटी बताते चलते हैं कि क्या इनका स्टैट्स रहा आज तक का। जो स्टैट्स की बात करें तो इन्होंने अब तक जो आईपीएल में 12 मैच खेले हैं, तकरीबन 255 रनों की जो इनके मतलब कह सकते हैं स्टैट्स में 255 रन शामिल हैं। बल्लेबाजी औसत इनका 36.43 का है। स्ट्राइक रेट 167 का है, तकरीबन 170 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। हाईएस्ट स्कोर 66 का है, 2 अर्धशतक है, यानी कि मतलब फुल टाइम T20 प्लेयर तो हैं ही, लॉन्गर फॉर्मेट के भी ये खिलाड़ी हैं। तो आने वाले समय में जो टीम इंडिया में इनकी दावेदारी की बात है वो उससे भी काफ़ी मतलब कैसे दावेदारी मजबूत होगी। टीम इंडिया में लेने के लिए भी कह सकते हैं चयनकर्ता के सामने ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जिसे पंजाब किंग्स निकाला वो दिल्ली के लिए हीरा साबित हुआ। आपकी जो भी राय है इस खिलाड़ी के बारे में, आशुतोष शर्मा के बारे में और दिल्ली कैपिटल्स की पारी के बारे में, इस मैच के बारे में और आने वाले मैच में इन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया जाना चाहिए नहीं, आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट कर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।